स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सफर एंजॉय यादों की दास्तां के नेक्स्ट एपिसोड में। सुबह सुबह रामनाथन स्वामी मंदिर के दर्शन ने हमारे दिन की एक अत्यंत आध्यात्मिक शुरुआत की थी। दिव्य ऊर्जा और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ डे 14 की मॉर्निंग 11 बजे हमने रामेश्वरम से मदुरई की ओर अपने सफ़र की शुरुआत की। लगभग 170 किलोमीटर का यह सफ़र स्मूथ NH87 और AH43 के रास्तों से होते हुए करीब 3.5 से 4 घंटे में हमें मदुरई पहुंचाने वाला था। आइलैंड टाउन को पीछे छोड़ते हुए हम कोस्टल स्ट्रेच, सॉल्ट पैन्स, कोकोनट ग्रेव्स और रूरल लाइफ की सिंप्लिसिटी को दर्शाते छोटे तमिल गांवों से गुजर रहे थे। परमाकुंडी पार करते ही व्यू धीरे धीरे कोस्टल लैंड से हलचल भरे टाउन में बदलने लगा। आरामदायक सड़कें, हल्का ट्रैफिक और रास्ते में ढाबों पर मिलने वाली गर्म फिल्टर कॉफ़ी और साउथ इंडियन स्नैक्स इस सफ़र को और भी प्लेजेंट बना रहे थे। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक मदुरई में आने का हमारा उद्देश्य मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन करना था। इसलिए पेरियार बस स्टैंड के पास स्थित तमिलनाडु टूरिज्म डेवलपमेंट का एक रिसोर्ट जहाँ से मंदिर केवल 2 किलोमीटर था, हमने एक दिन के स्टे के लिए फाइनल किया था। दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मीनाक्षी अम्मन मंदिर एक अद्भुत आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है जो मां मीनाक्षी यानी देवी पार्वती और भगवान सुंदरेश्वरा यानी भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि तमिल संस्कृति, भक्ति, द्रविड़ स्टाइल के आर्किटेक्चर का एक जीवंत प्रतीक है जो एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए पौराणिक कलाकृतियों से सजे 14 भव्य गोपुरम है जो रेनोवेशन के कारण फिलहाल कवर किए गए थे। परिसर के केंद्र में स्थित स्वर्ण कमल कुंड के बारे में मान्यता यह है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। मोबाइल या किसी प्रकार की फोटोग्राफी डिवाइस मंदिर परिसर के अंदर अलाउड नहीं है, इसलिए एंट्री गेट पर लॉकर में मोबाइल जमा कराकर हमने करीब 3 घंटे में दर्शन पूरे किए। त्योहारों के समय ये अवधि बढ़कर 3 से 5 घंटे तक हो जाती है। लोकल फूड के स्वाद के बिना मदुरई की यात्रा अधूरी थी, इसलिए मेन मार्केट में टहलते हुए हमने मदुरई का फेमस जगह ठंडा जो कि एक एलमंड शेक था पिया और फिर श्री सबरीज प्योर वेज रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। लोकल फूड के टेस्ट ने दिन के एंडिंग को एक परफेक्ट फिनिश टच दिया था। मीनाक्षी अम्मा मंदिर के अलावा मदुरई में तिरुमलई नायकर पैलेस, गांधी मेमोरियल म्यूजियम भी देखने लायक है जिसे समय मिलने पर विजिट किया जा सकता है। मीनाक्षी अम्मा मंदिर के दिव्य दर्शन के बाद अगले दिन डे 15 पर हमने अपने साउथ इंडिया रोड ट्रिप के अगले डेस्टिनेशन पौंडीचेरी की लगभग 350 किलोमीटर का सफर शुरू किया जिसमें करीब हमें 6.5 से 7.5 घंटे का समय लगने वाला था। सुबह 8 बजे मदुरई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर NH785 और NH38 के खुले रास्तों, खेतों और शांत टाउनों को पार करते हुए हम त्रिची की ओर बढ़ चले। नज़ारे धीरे धीरे मंदिरों वाले शहर से बदलकर चौड़े मैदानों में बदल गए। विल्लुपुरम से राइट टर्न लेकर NH332 पर आते ही हवा में समुद्र की खुशबू, सड़क के किनारे नारियल के पेड़, धीमा ट्रैफिक और शांत माहौल ने लैंडस्केप बदल दिया था। जैसे जैसे हम पौंडीचेरी में दाखिल हुए, तेज बारिश ने हमारा जोरदार स्वागत किया। पौंडीचेरी को एक्सप्लोर करने के लिए व्हाइट टाउन में स्टे करना एक परफेक्ट ऑप्शन है, पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के कारण ज़्यादातर स्टे काफ़ी कॉस्टली हैं। व्हाइट टाउन में श्री अरबिंदो आश्रम का एकोमोडेशन भी एक अच्छा ऑप्शन था जिसे एडवांस में बुक किया जा सकता है, पर रोड ट्रिप में होने के कारण हमने ये ऑप्शन मिस कर दिया। अंत में हमने वेव विला जिसको हम 2 दिन के लिए बुक किया था और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज चुके थे। बे ऑफ बंगाल के किनारे बसा पौंडीचेरी जहाँ फ्रेंच एलिगेंस और इंडियन वार्मथ सहजता से घुल मिल जाती है, जहाँ तमिल और फ्रेंच संस्कृति का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। बारिश रुकने के बाद मौसम बेहद सुहाना हो चुका था। चेक इन के बाद हमने व्हाइट टाउन की गलियों में वॉक करने का प्लान बनाया और अरबिंदो आश्रम की तरफ निकल गए जो कि महज 500 मीटर था। व्हाइट टाउन की रंगीन गलियों के बीच में शांति में बसा श्री अरबिंदो आश्रम एक ऐसी जगह है जहाँ खामोशी शब्दों से ज़्यादा बोलती है। श्री अरबिंदो और मदर द्वारा स्थापित यह आश्रम रिचुअल से ज़्यादा इनर पीस पर केंद्रित है। अंदर कदम रखते ही बाहरी शोर से बिल्कुल अलग एक शांत आंगन, सौम्य अनुशासन और गहरी शांति महसूस होती है। केंद्र में स्थित मदर की समाधि के पास कुछ समय रुककर हम आश्रम के अन्य हिस्सों को देखते हुए लाइब्रेरी तक पहुंचे जहां श्री अरबिंदो और मदर के जीवन पर आधारित तस्वीरें, किताबें देखने का अवसर मिला। कुछ सुकून भरे पल बिताने के बाद हम आश्रम से बाहर निकले।
शाम ढलने लगी थी और वॉक करते हुए हम चहल पहल वाले रॉक बीच जा पहुंचे, जो महज 600 मीटर पर था। लहरों की आवाज़, स्ट्रीट लाइट की रोशनी और समुद्र की ठंडी हवा में थोड़ा समय बिताया, जो आज के दिन का एक बेहद खूबसूरत अंत था। पौंडीचेरी का दिल, इसका फ्रेंच क्वार्टर जिसको व्हाइट टाउन भी कहते हैं, जहाँ मस्टर्ड येलो कॉलोनियल विला, बोगनविला से सजी दीवारें और पत्थर की सड़कें मानो आपको यूरोप की गलियों में ले जाती हैं। तमिल घरों में चलने वाले कैफे से आ रही खुशबू, ऐसा कल्चरल ब्लेंड भारत में और कहीं नहीं मिलता। इन गलियों में वॉक करना अपने आप में एक अनुभव है। पौंडीचेरी सिर्फ संस्कृति तक सीमित नहीं है। यहाँ के खूबसूरत बीचेस, श्री अरबिंदो आश्रम और अरोविला इसे खास बनाते हैं। अरोविला एक एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप है जो ह्यूमन यूनिटी और कॉन्शियस लिविंग को समर्पित है। इसके केंद्र में स्थित गोल्डन स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसे मैत्री मंदिर कहते हैं, जो इनर पीस और मेडिटेशन का प्रतीक है, और ये दुनिया भर से सीकर्स, आर्टिस्ट और थिंकर्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। डे 16 का हमारा काफ़ी रोमांचक होने वाला था। सुबह हम अरोविला के मैत्री मंदिर के लिए निकले, जिसकी बुकिंग हमने पहले से ही वेबसाइट से कर ली थी, लेकिन रात भर हुई भारी बारिश के कारण मैत्री मंदिर विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया था। मैत्री मंदिर विजिट न हो पाने के कारण मिली निराशा के बाद हमने पौंडीचेरी के खूबसूरत बीचों में से एक पैराडाइज बीच जाने का प्लान बनाया, जो कि एक आइलैंड बीच है और यहाँ पे बैक वाटर के जरिए छोटी सी फेरी राइड द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन बारिश की वजह से फेरी सर्विसेज भी बंद थी। फाइनली हम ईडन बीच पहुंचे। ये हमारी ट्रिप का चौथा ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच था। हैरानी की बात यह रही कि यहाँ पे एंट्री बिल्कुल फ्री थी। बारिश और तेज हवा के कारण वेव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए लाइफ गार्ड ने हमें पानी में उतरने से मना किया। कुछ समय बीच पे बिताने के बाद हम वापस अपने स्टे पे लौट आए। व्हाइट टाउन के खूबसूरत रेस्टोरेंट बेले एमी कैफे में पुर्तगीज वेज करियाल का आनंद लेने के बाद हम फिर से रॉक बीच की ओर निकल पड़े। रॉक बीच के आसपास पौंडीचेरी के कई गवर्नमेंट ऑफिसेज, कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ की इमारतों की दीवारों पर लोकल आर्ट ग्रुप द्वारा बनाए गए कलरफुल ग्राफिटी भी देखने को मिलते हैं। यहीं फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड की हिस्टोरिक जेटी, गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडियन जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स और महात्मा गांधी का स्टैचू है। फ्रेंच वॉर मेमोरियल और ओल्ड लाइट हाउस भी यहीं पे स्थित है। इन्हीं सब आकर्षणों के कारण रॉक बीच पौंडीचेरी का एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। टहलते टहलते अब भूख लगाई थी, तो हमने रॉक बीच पर स्थित बेकर स्ट्रीट के कॉफ़ी और क्रॉसो एंजॉय किया। करीब 3-4 घंटे रॉक बीच पे बिताने के बाद हम अपने स्टे पे लौट आए। शाम को तमिल स्ट्रीट एक्सप्लोर करने की बारी थी। स्टे के पास ही कैलाश पर्वत में नॉर्थ इंडियन फूड एंजॉय करके हम गवर्ट मार्केट के लिए पहुंचे, जो व्हाइट टाउन से बिल्कुल अलग तमिल बाज़ारों और स्ट्रीट स्टॉल का एक लाइवली नेटवर्क है। यहाँ की एनर्जी, फ्लेवर और रोज़मर्रा की संस्कृति को नज़दीक से देखने का मौका मिला। मार्केट में इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी के साथ दिन का समापन किया और वापस अपने स्टे पे लौट आए। पौंडीचेरी सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जहाँ पेस्टल रंगों की गलियाँ से इतिहास प्रस्तुत होता है। समुद्र जीवन की लय तय करता है और सादगी एक लग्जरी बन जाती है। इसके इतिहास, बीचेस, इनर पीस और फूड कल्चर हर एज ग्रुप और अलग अलग पसंद रखने वाले ट्रैवलर्स को अपनी ओर खींचता है। अब इस खूबसूरत शहर को अलविदा कहने का समय आ गया था। डे 17 की सुबह 8 बजे कैफे ले पेटी 4 से क्रॉसो और मफिन पैक कराकर हमने अपने अगले सफ़र की यात्रा शुरू कर दी।
इस सफ़र पर बस इतना ही। मिलते हैं अगले सफ़र में विद लॉस ऑफ जॉय। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके साथ महाबलीपुरम और आगे की जर्नी का अपना अनुभव शेयर करेंगे। हमारे यानी अनिल और सहिता के साथ इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। ये है सपनों का सफ़र और हर सफ़र में बहुत सा जॉय। अगर आपको हमारा ये सफ़र पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारा नया सफ़र सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।